अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ शाही टोस्ट थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। उसके लिए हम चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 2 कप दूध है और ये एक आधा कप अलग से है। इसमें मैं ये कस्टर्ड मिक्स करूँगी। ये मेरे पास है नारियल का पाउडर और साथ में ये मलाई है और ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये पानी है और ये चीनी और ये पानी है। इसका शीरा मैं तैयार कर लूँगी। ये मेरे पास ब्रेड्स हैं जिनकी मैं शेपर की मदद से यूँ शेप्स निकाल लूँगी इस तरह से। अगर आपके पास शेपर नहीं है मेरे पास तो इस साइज़ का शेपर है, वरना आप स्टील का गिलास भी यूज़ कर सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में मैं दूध डाल दूँगी और दूध को मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब एक और बर्तन लेंगे, उसमें मैं ये चीनी डाल दूँगी। ये तकरीबन 1 कप चीनी है और 1 ही गिलास से पानी का। चीनी का हमने शीरा तैयार करना है, चाशनी जिसे बोलते हैं। ये मैं पकने के लिए रख दूँगी। दोनों चीज़ें मैंने पकने के लिए रख दी हैं। तब तक ऐसे करते हैं कि मैं मलाई लूँगी। इसमें से मैं आधी लूँगी, तकरीबन 3 चम्मच। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ी सी और बना लूँगी। और इसमें मैं ये नारियल डाल दूँगी इतना, और इसे मिक्स करके इसका एक पेस्ट सा बना के एक साइड पर रख लूँगी। ज़रूरत पड़ी तो ये चीज़ें पड़ी हैं मैं और बना लूँगी। अब दूसरी तरफ ये मेरे पास तकरीबन 2 चम्मच कस्टर्ड है। इसको मैं दूध में मिक्स कर लूँगी। येलो कलर कस्टर्ड है, आप कोई सा कलर ले सकते हैं, कोई सा फ्लेवर। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे पास एक शेपर है, इस शेप का गोल वाला। अगर शेपर नहीं है तो बहुत ही आसान तरीका है, एक स्टील का गिलास लें, उसमें घुमा के इस तरह से, ये देखें, ये इस साइज़ में। साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मुझे ज़रा छोटा साइज़ चाहिए, तो मैं शेपर से इनकी कटिंग कर लूँगी। शेपर से ये वाला साइज़ आ जाता है। हम कुछ छोटे बना लेते हैं, कुछ बड़े बना लेते हैं। ये 4 ये वाले हो गए और गिलास वाले बड़े बना लेते हैं। ये देखिए गिलास से भी बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है, मुश्किल नहीं है ये भी। गिलास से भी ये वाली कटिंग हो रही है। इस तरह से ये रेडी हो गया। हमारी पक रही है। अब दूध को देख लेते हैं। दूध हमारा तकरीबन उबल चुका है। इसको एक दफ़ा मैं चम्मच हिला के चेक कर लूँगी। अब ये जो मेरे पास कस्टर्ड था ये इसमें मैं डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर पका लूँगी। कस्टर्ड को पतला ही रखना है, तकरीबन इतना होना चाहिए। अब इसको उतार लेते हैं। कस्टर्ड मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब एक मैं पैन लूँगी, उसमें ऑयल डाल दूँगी। बस ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो। इसके बाद जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो ये मेरे पास जो टोस्ट है इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो गया, टोस्ट फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म होते हैं टोस्ट सारे इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं, जितने इसमें आ जाए इजीली। चेंज होते हैं इनकी, मैंने साइड चेंज कर दी है। ये देखें, ये फ्राई हो जाए तो इनको निकाल लें। टोस्ट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गए। अब इनको प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैंने जो मलाई में कोकोनट का पाउडर मिक्स किया था ये इसके मैं ऊपर लगा लूँगी। आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा तैयार करके रख लूँगी मैं। नहीं, मैंने एक बाउल में निकाल ली थी और ये अभी गर्म है। ये हाथ की मदद से नहीं हो सकेगा तो मैं यूँ इसको होल्डर की मदद से पकड़ के इसमें ज़रा डुबो दूँगी। इसको छोड़ना नहीं है वरना क्रीम निकल जाएगी। इसको थोड़ी देर डिप करने के बाद यूँ मैं प्लेट में रखती जाऊँगी। और कस्टर्ड में मैंने मीठा डाल दिया तो सॉरी, वो मैं बताना भूल गई। जो सबको डिप कर लेना है, थोड़ी देर छोड़ना नहीं है, बस यूँ डिप करके निकालते जाना है। चाशनी भी ज़ाया नहीं होगी, बाद में यूज़ हो जाएगी ये किसी भी चीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया। अब एक चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर कस्टर्ड डाल लेंगे इस तरह से। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके ऊपर नारियल की गार्निश कर लेंगे और थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दूँगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। अब इस पर ये मैंने यूँ बादाम रख दिए और ये साथ में थोड़ी गार्निश कर देंगे इस तरह से। गार्निश आप कोई भी नट्स डाल के कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें, रेसिपी को ट्राई करें और मुझे भी बताएं कमेंट्स करके कैसी बनी। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त शाही टोस्ट हमारा झटपट से रेडी हो गया है। ये बहुत ही